अंकल क्या हो गया यहाँ पर? आपका टेम्पो यहाँ पर फंस गया है। गड्ढा था, गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। हाँ, यहाँ पे रोज आई बारिश में ऐसा ही होता है और ये हाईवे वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो इधर वसई का ही रहने वाला हूँ। अभी ये पहले बारिश में ये हाल है तो आगे आगे क्या होएगा? आगे तो इससे भी बुरा होएगा। आप कहाँ के, आपका टेम्पो कहाँ किस काम के लिए यूज होता है? ये हमारा कोरियर में यूज हुआ है। कोरियर में यूज है। अभी इसका आप कोरियर की सर्विस में हो तो आपको लेट होएगा, इसके ऊपर आप क्या जवाब दोगे? कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, बोले गड्ढे में गाड़ी फंस गई, इतना बोलना पड़ेगा। अब कितना टाइम हो गया आपको गड्ढे में? 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया। आपने किसी अथॉरिटी को वगैरह कॉल किया था क्या? नहीं, अभी किसी को नहीं किया है। अभी आ रहा है गाड़ी। नाव आहे आपलं? माझं नाव सतीश प्रभू सावरकर। हां, मी इकडचा रहिवासी आहे, भाजपचा कार्यकर्ता आहे। इकडे आता 2 घंटे पाऊस नाही पडला तर इकडे पूर्ण जाम झालं आहे। अथॉरिटीला इकडे खड्डा किती मोठा झाला आहे बघा। खड्डा झाला इकडे आपल्या वसईविरार आपल्या नॅशनल अथॉरिटीचं काही लक्ष नाही। त्यांना अश्विन सावरकर यांनी फोन करून बोलवलं आहे, तात्काळ बोलवलं आहे की बाबा इकडे रस्त्यावर पाणी साचलेलं आहे, त्यांच्या पाठपुराव्याने हे सगळं काम चाललं आहे सध्या। पहिल्याच पावसामध्ये असा हाल आहे तर पुढे अजून 2-3 महिने पाऊस पडणार आहे, याच्यावरती इकडचं काय दृश्य असतं? नगरपालिकेचं पण लक्ष नाही। तिकडे तिकडे सगळीकडे बघा, सगळे नाले बंद करत चालले, अनलिगल बांधकाम वाढत चाललंय। तर हे सगळं परिणाम आपल्या लोकल लोकांना पडेल। आता जिकडे तिकडे चाळी बांधतायत, हे करतात, नाले छोटे करतायत। आता या सगळ्या गोष्टी आता नगरपालिका लक्ष द्यायला पाहिजे, पण याच्यावर लक्ष देत नाही नगरपालिका। आता सामाजिक कार्यकर्ते लोक आवाज उचलतात पण त्यांचा आवाज दाबला जातो, त्यांना कोणी बोलत नाहीत।